Yes, guys, we are starting with the chapter average due date. Now, the point is, इस चैप्टर का नाम एवरेज ड्यू डेट क्यों है? थ्योरेटिकली समझाऊंगा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा आपको, तो आइए प्रैक्टिकली समझते हैं व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। सीए फाउंडेशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। गाइस, इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए ने बी के ये पैसे देने हैं। ए ओज बी द फॉलोइंग अमाउंट्स। ए ने बी के पैसे देने हैं और आपको पता है ड्यू डेट क्या है पेमेंट की? ड्यू डेट है 10th ऑफ जैन, 30th ऑफ जैन, 17th ऑफ फेब। और आपको पता होगा, आपने क्लास +1 कॉमर्स की हुई है, ड्यू डेट से पहले पेमेंट करें या ड्यू डेट से लेट पेमेंट करें, इंटरेस्ट एलिमेंट आता है। सो जो ड्यू डेट्स हैं और जो पेमेंट्स हैं वो उन्हीं ड्यू डेट्स पे करनी है। इसका मतलब जो 6000 की पेमेंट है वो 10th को करनी चाहिए। जो 4000 की पेमेंट है ए ने पैसे देनी है बी के, वो 30th जनवरी को पे करनी चाहिए। और 5000 की पेमेंट जो है वो 17th ऑफ फरवरी को करनी चाहिए। नहीं, जल्दी करेंगे लेट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। अब इंटरेस्ट के बारे में आप समझते हैं, पेमेंट जल्दी करें या लेट करें, दो पार्टीज होती हैं, एक डेटर एक क्रेडिटर, है ना। जिसने देना है वो डेटर है, जिसको देना है वो क्रेडिटर है। तो जब भी इंटरेस्ट जल्दी या लेट पेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट आएगा, या वो गेन होगा या लॉस होगा। एक पार्टी का गेन, दूसरी पार्टी का लॉस। आप क्वेश्चन को समझिए, चैप्टर का नाम इससे लिंक है, इस एग्जांपल से। चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। हमें इन ड्यू डेट्स में कोई एक ऐसी एवरेज निकालनी है। मैं समझाता हूं। जो पेमेंट आपने 10th को करनी है उसको थोड़ा डिले कर दीजिए। 10th वाली पेमेंट को डिले कर दीजिए। क्या होगा? जब डेटर, आई एम यूजिंग द वर्ड डेटर, बी साइलेंट है, डेटर कौन है? ए। जब ए पेमेंट लेट करेगा तो इंटरेस्ट पे करेगा, मानते हो? तो 10th की पेमेंट को लेट कर दीजिए। जो 17th की पेमेंट है फेब की, उसको थोड़ा जल्दी कर दीजिए। डेटर मिस्टर ए इंटरेस्ट सेव करेगा क्योंकि वो पेमेंट जल्दी कर रहा है 17 फेब वाली। आप समझ रहे हैं मेरे एग्जांपल को? 10th जैन वाली पेमेंट को लेट कर दीजिए, 17 फेब वाली पेमेंट को जल्दी कर दीजिए। बिल्कुल उसी तरीके से जो 30th वाली पेमेंट है, इसको भी पहले या बाद में एडजस्ट कर दीजिए। मैं चाहता हूं ये टोटल अमाउंट 15,000 ये 3 डिफरेंट डेट्स पे पेमेंट ना करें, सिर्फ एक सिंगल डेट पे पेमेंट करें। और जो डिले करने का लॉस है और जो पेमेंट जल्दी करने का गेन है वो नलीफाई, उसका इफेक्ट खत्म हो जाए गेन और लॉस का। उससे क्या होगा? 15,000 की पेमेंट एक सिंगल डेट पे होगी। हमने क्या निकालनी है? एक सिंगल डेट निकालनी है। अभी हमारे पास कितनी डेट्स हैं? 3 डेट्स हैं। एक 10th जैन है, एक 30th जैन है, एक 17 फेब है। हमें एक डेट निकालनी है और टोटल पेमेंट ए ने बी को दे देनी है, रिजल्टिंग इनटू नो गेन नो लॉस। आप सोच रहे होंगे नहीं सर, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि पेमेंट तो इस दिन करनी है। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, सोचने में और करने में फर्क होता है। हमें सोचना है कि हम एक ऐसी डेट निकालें जिस दिन पेमेंट की जाए तो नो गेन नो लॉस। इफ उस दिन को पेमेंट की जाए, उस दिन को कहते हैं, उस डेट को कहते हैं एवरेज ड्यू डेट।
हाँ, उस दिन को पेमेंट करेंगे तो नो गेन नो लॉस। हाँ, उससे लेट करेंगे 20th फेब को करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। अभी भी आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कैसे होगा, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, छोटा क्वेश्चन है, इसको बाय हार्ट रिमेंबर कर लीजिए। 10th जैन, 30th जैन, 17 फेब 2019 का जो फरवरी है वो लीप ईयर वाले 29 डेज ऑफ फेब में नहीं आता। लीप ईयर कब निकलता है, कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी ये 28 डेज वाला फेब है। क्वेश्चन समझ लीजिए, 6,000, 4,000, 5,000 इज द अमाउंट ड्यू ऑन 3 डिफरेंट डेट्स। हमें निकालनी है सिंगल डेट, जिस दिन मिस्टर ए मिस्टर बी को पेमेंट करे विदाउट इंटरेस्ट गेन विदाउट इंटरेस्ट लॉस, दैट विल बी कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। इफ वर्ड साथ में लगा रहा हूं, इफ उस दिन पेमेंट करें तो गेन नहीं होगा ना लॉस होगा। हाँ, उससे लेट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। करें स्टार्ट। क्वेश्चन याद हो गया, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एवरेज ड्यू डेट, और एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको याद है छोटी क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, लेट इट बी 100, लेट इट बी x, कुछ तो पैरामीटर को बेस लेकर कहीं से तो शुरू करना है। तो जैसे वहां आप लेट बी 100 कहते थे, है ना, यहां पर हमें डेट निकालनी है, तो एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। कहीं से तो शुरू करो, वो आंसर नहीं है, वो शुरुआत है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप 10th ऑफ जनवरी को बेस डेट लें तो आंसर निकालें। 3 आंसर पूछ रहे हैं क्वेश्चन। एवरेज ड्यू डेट निकालें इस डेट को बेस डेट लेकर, फिर से कह रहे हैं एवरेज ड्यू डेट निकालें 8th को बेस डेट लेकर, फिर क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ड्यू डेट निकालें 14 फेब को बेस डेट लेकर। आपको पता है तीनों केस में आंसर सेम आएगा। ट्रुथ ये है कि वो एक ऐसा मैजिकल डे होगा, वो डेट जिस दिन पेमेंट करेंगे तो नो इंटरेस्ट गेन नो इंटरेस्ट लॉस। शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, 10th जैन से, 8th जैन से और 14 फेब से। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बेस हमेशा स्लो होना चाहिए, उसके बाद आप कहेंगे मैं बैच में आपसे एक फॉर्म भरवाया करूंगा, फीडबैक फॉर्म। स्पीड इंक्रीज करनी है, इट कैन बी, स्पीड स्लो करनी है, इट कैन बी। चलिए, हम आंसर दे रहे हैं और आंसर का पार्ट 1 दे रहे हैं। हमने किस डेट को बेस डेट लिया है, हमें बेस डेट लिया है 10th ऑफ जैन 2019 को। अब बताइए 10 तारीख से लेकर अब हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं कि कितने दिन बनते हैं। पता कहां से कहां तक, बेस डेट से लेकर यहां तक। बताइए 10 से 10 कितने दिन बनते हैं? नहीं, 10 से 11 एक दिन होता है। 10 से 10 कितने दिन बनते हैं? सोचिए, 0। तो आप यहां पर लिखेंगे 0। 10 जैन टू 10 जैन 0 डेज। गाइस 10th जैन टू 30th जैन, बेटा मैंने अभी एग्जांपल दिया था 10th जैन टू 11th जैन एक दिन होता है। 10 को छोड़कर काउंट करोगे ना, तो आपको 10th को कंसिडर नहीं करना, आपको 10th को कंसिडर नहीं करना। ठीक है गाइस, आपको 10th को कंसिडर नहीं करना, आपको 30th को अंदर काउंट करना है। मेरा कहने का मतलब 1 डे इंक्लूसिव, 1 डे इंक्लूसिव, 1 डे एक्सक्लूसिव। तो आपने इंक्लूड करना है ये वाला दिन, एक्सक्लूड करना है ये वाला दिन। वैसे भी तो सोच के बताइए ना, 10 + 20, 10th ऑफ जैन प्लस 20 डेज बन गया ना 30th जैन। तो यहां पर आप लिखेंगे 20 डेज। काउंटिंग इजी है, मुश्किल नहीं है, सीए लेवल के स्टूडेंट हैं आप लोग। गाइस
10th जैन से लेकर 17 फेब। अच्छा, आपको पता है जनवरी 31 डेज का है, तो 10 के आगे 21 डेज बचे जनवरी के, 17 डेज फरवरी के, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 38। मुझे लगता है बहुत इजी है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे मजा आ जाएगा। चलिए, अच्छा प्रोडक्ट पता किस चीज का निकालना है? इस अमाउंट का और नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इनका प्रोडक्ट चाहिए। 6000 इंटू 0 इज 0, 4000 इंटू 20 इज 80,000, 5000 इंटू 38 करिए जरा आप, 1,90,000। ठीक है गाइस, कैलकुलेटर अलाउड है, +2 तक नहीं था सीबीएसई वालों को, आईसीएसई या कुछ स्टेट बोर्ड्स में अलाउड भी है, बट अब आप सबको अलाउड है कैलकुलेटर। गाइस यहां पर टोटल लगा दीजिए, दिस टोटल विल बी 15,000, दिस टोटल विल बी 2,70,000। अभी तक सोच के बताइए मैंने क्या डिफिकल्ट बात की। बेस डेट टू द ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज 10th to 10th 0 days, 10th to 30th 20 days, 10th of Jan to 17th of Feb, जनवरी के बचे हुए 21 डेज, फरवरी के 17 डेज, टोटल 38 डेज। उसके बाद रुपीज इंटू डेज को मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट निकालें। 6000 इंटू 0 0, 4000 इंटू 20 80,000, 5000 इंटू 38 1,90,000, टोटल आ गया 2,70,000, अमाउंट का टोटल आ गया 15,000। आई होप यहां तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर, अमाउंट याद हो गई। आंसर क्या निकालना था? एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट एग्जाम में पूरे स्पेलिंग लिख कर आए, एवरेज ड्यू डेट। फॉर्मूला बन गया बेस डेट। अभी बेस डेट पूरा वर्ड लिख रहे हैं, आगे से एब्रीविएशन यूज करेंगे, एब्रीविएशन बीडी, बेस डेट बीडी प्लस प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट। गाइस इसको ओपन करें, द बेस डेट वाज 10th of Jan 2019, द प्रोडक्ट वाज 1,90,000, अमाउंट वाज 15,000, नहीं ये 190 नहीं है, प्रोडक्ट का टोटल 270 है गाइस, 2,70,000 अपॉन, सो ये बन जाएगा 10th of Jan 2019 प्लस 18 डेज। आंसर विल बी 28th of January 2019। ये आंसर है, दिस इज द एवरेज ड्यू डेट। पहली बात मैं आपको एक चीज प्रूव करके दिखाता हूं कि आप बेस डेट 10th of Jan लें, 15th Jan लें, अपने बर्थडे की डेट लें, किसी की भी किसी अच्छे फ्रेंड की बर्थडे की बेस डेट लें, 14 Feb वैलेंटाइन डे सुना होगा आपने, हाँ 14 Feb को बेस डेट लें, आप किसी भी डेट को बेस डेट लें, आंसर यही आएगा 28th of Jan। और ये आंसर सही है। इफ इस दिन पेमेंट की जाए 15,000 की, तो नो इंटरेस्ट गेन, नो इंटरेस्ट लॉस, इसको प्रूव करेंगे अभी के अभी प्रूव करेंगे इस बात को। लेकिन आप फेथ थोड़ी करेंगे, आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होता है, कुछ भी बेस डेट ले लें आंसर सेम आएगा। नहीं सर, आप बेस डेट लेकर दिखाएं, कोई दूसरी वाली, 10th को छोड़िए, कोई और बेस डेट लीजिए। आप 8th of January को बेस डेट लीजिए, अब निकालिए आंसर। चलिए शुरू हो जाते हैं। 8th से लेकर 10th, बेस डेट टू द ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज 2, 8th से लेकर 30th तक, 1 डे इंक्लूसिव 1 डे एक्सक्लूसिव। इस तरीके को छोड़ दीजिए, इसको इंक्लूड कर लीजिए, 22 डेज। 8 से लेकर ये
40 डेज, 40 कैसे बने? दिस इज 8 के बाद 23 डेज जनवरी के बचे हुए प्लस 17 इज इक्वल टू 40। प्रोडक्ट निकालिए, द प्रोडक्ट विल बी 12,000, द प्रोडक्ट विल बी 88,000। क्या कहते हैं? बताओ आप, कुछ गड़बड़ है तो बताओ, फिर सोचते हैं, फिर कुछ करते हैं, कुछ कमाल करते हैं। दिस विल बी 2 lakhs, टोटल इज 15,000, टोटल इज 3 lakhs। बताइए, सोच के बताइए, क्या क्या मुश्किल? वेरी इजी। फिर नीचे फॉर्मूला लिखिए, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट। फिर अमाउंट फिल कीजिए, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, दोबारा नहीं लिखना तो मत लिखिए दोबारा से एवरेज ड्यू डेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार लिख चुके हैं। तो बेस डेट विल बी 8th of January 2019 प्लस प्रोडक्ट इज 3 lakhs अपॉन द अमाउंट इज 15,000 is equal to 8th plus 20 days। ठीक है गाइस, आंसर इज 28th of Jan 2019। द टास्क इज डन, गुड, प्राउड। आप कह रहे होंगे सर तुक्के से आंसर आ गया, कुछ और लें तो माने। लो सर, इस बार 14 फेब ले ही लो सर, अच्छी दिन है। ठीक है, चलिए इस बार हम बेस डेट ले लेते हैं 14th of Feb। करें, 14 फेब से आगे नहीं जाना बेटा, पीछे जाना है, फेब से पीछे। नॉर्मली हम पता क्या कर रहे थे, ये देखिए मजा आ जाएगा। हम 8 से आगे जाकर 10th कह रहे थे, 2 दिन आए थे पॉजिटिव, देख रहे हो, 8 to 10th आगे। इस बार बेटा पता क्या हो गया, इस बार पीछे जा रहे हैं, 14 फेब से पीछे जा रहे हैं, जनवरी की तरफ जा रहे हैं, पीछे को। समझ रहे हैं आप इस बात को? और जो आपको कहा था ना, 1 डे इंक्लूसिव, 1 डे एक्सक्लूसिव, 1 डे इंक्लूसिव, 1 डे एक्सक्लूसिव, बेटा उसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको बेस डेट इग्नोर करनी है। मैं कह रहा हूं या 14 में से या इस 10 में से कोई भी एक दिन इग्नोर कर दीजिए, चलेगा। डन है बेटा। उल्टा कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो आइए उल्टा का उल्टा सीधा कर देते हैं। बेटा 10th जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक बताइए, 10th जनवरी से लेकर 31 जनवरी 21 डेज प्लस 14 डेज माइनस 35 डेज। बेटा जनवरी का बचा हुआ एक दिन प्लस 14 फरवरी के माइनस 15 डेज, 14 फरवरी से 17 फरवरी पॉजिटिव 3 डेज। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, सोचें। वैसे तो इजी कैलकुलेशन है, बट स्टिल मेरे पास फैसिलिटी है, क्यों ना यूज करें। -2,10,000 -60,000 प्लस 15,000, आप समझ रहे हैं, -2,55,000 एंड प्रोडक्ट इज 15,000, अमाउंट इज 15,000। सोच कर देखें, जल्दी नहीं है। रिकॉर्डिंग 3 बार देखें, 2 बार देखें। आपके पास वो भी फैसिलिटी है, आप स्पीड डबल और हाफ और सब कुछ करके दे सकते हैं। हाफ तो नहीं, खैर कौन देखेगा, होता भी नहीं होगा। 1, 1.5, 1.25, 1.5 जो भी ऑप्शंस हैं, गुड ऑप्शंस। यस गाइस, फॉर्मूला क्या था, बेस डेट प्लस प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट। बेस डेट हमने इस बार क्या ले ली है, 14th of Feb 2019। प्रोडक्ट क्या ले लिया है, -255।
जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। 14 फेब, ये माइनस में डेज चले गए गाइस। 255 2,55,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 17 डेज माइनस में चले गए गाइस। अब 17 डेज माइनस करोगे तो बात समझ रहे हो। फरवरी 14 में से 14 दिन फरवरी के माइनस करो, फरवरी खत्म हो गया, पीछे को जाना है आपने, पीछे को 14 दिन फरवरी के माइनस कर दिए, जनवरी 31 की होती है, 17 दिन माइनस करनी है, 14 डेज फेब के माइनस कर दिए, 3 दिन जनवरी के माइनस कर दो, आंसर आ गया 28 ऑफ जैन। सो ये करके नहीं दिखाना एग्जाम में, नहीं ये एग्जाम में नहीं करके दिखाना साइड वाला, ये ऐसे ही है, सीधा आंसर लिखना है 28 ऑफ जनवरी 2019। इट्स ब्यूटीफुल, डन। इसका मतलब है कि आपने 3 पेमेंट्स 6,000, 4,000, 5,000 3 डिफरेंट डेट्स पे नहीं करनी। आप 10th वाली पेमेंट को डिले करें, आप 30th वाली पेमेंट को जल्दी करें, आप 17th वाली पेमेंट को जल्दी करें। तो एक पेमेंट डिले कर रहे हैं, 2 पेमेंट जल्दी कर रहे हैं। एज ए डेटर आप एक पेमेंट डिले कर रहे हैं प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे, 2 पेमेंट जल्दी कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट सेव करेंगे, रिजल्टिंग इनटू नो गेन नो लॉस टू आइदर पार्टी। मैं प्रूव करके दिखा दूं। एग्जामिनेशन में सीए हिस्ट्री में सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है, नोट्स के अंदर है, जहां पर हमें प्रूव करना पड़ता है नो इंटरेस्ट गेन नो इंटरेस्ट लॉस। अभी प्रूव करता हूं। आपने कभी ना कभी स्मॉलर क्लासेस में प्रोडक्ट मेथड सीखा होगा। 6,000 की पेमेंट लेट कर रहे हैं, उसके वर्सेस 6,000 की पेमेंट लेट कर रहे हैं, उसके वर्सेस 4,000 की पेमेंट एंड 5,000 की पेमेंट जल्दी कर रहे हैं। आप देख रहे हो, एज ए डेटर कह रहा हूं मिस्टर ए के एंगल से। तो ये पता कितने दिन डिले कर रहे हैं? 18 डेज। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द कॉमन फैक्टर, साल में 365 डेज इज द कॉमन फैक्टर। 10 वाली पेमेंट हम 28 को करें 18 दिन लेट, और 30th की पेमेंट 28 को करें तो 2 दिन जल्दी। 17th फेब वाली पेमेंट 28 को करें तो 20 डेज जल्दी। इसका प्रोडक्ट बनेगा, आप समझ रहे हैं, 1,08,000, और इसका प्रोडक्ट बनेगा 4,000 इंटू 2, ठीक है, 8,000, 5,000 इंटू 20, 1 लाख। इसका टोटल बनेगा 1,08,000। इफ प्रोडक्ट सेम आ गया तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कॉमन फैक्टर है, साल में 365 डेज कॉमन फैक्टर है। हैंस प्रूव्ड कि जो अमाउंट और नंबर ऑफ डेज के लिए डिले की और जो अमाउंट और नंबर ऑफ डिलेज पेमेंट जल्दी की, रिजल्टिंग इनटू नो गेन नो लॉस टू आइदर ऑफ द पार्टीज। समझिए, चैप्टर ब्यूटीफुल है। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट। गाइस, इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 4 वो कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 4, जो बेस क्वेश्चन है वो आपके 14 पेजेस ऑफ नोट्स में नहीं है, वो भी करेंगे, इट्स एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। पहले थोड़ा सा बेस बना लीजिए, फिर हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं। इन्हें ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, ये बेस है। बेस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो क्वेश्चन कह रहा है आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एवरेज ड्यू डेट। गाइस, द आंसर विल बी, guys, average due date is equal to 28th of Jan 2019 and the settlement date, जिस दिन ए पेमेंट करना चाहता है, is 20th of Feb 2019, 1 day inclusive 1 day exclusive
28 को छोड़ 28 को छोड़ दीजिए, 29, 30, 31 3 दिन प्लस 20, 23 डेज का इंटरेस्ट पे करेगा मिस्टर ए। तो इंटरेस्ट निकाल के दिखाना था विद द हेल्प ऑफ एवरेज ड्यू डेट। तो इंटरेस्ट बनेगा टोटल 15,000 के ऊपर। इफ पेमेंट एवरेज ड्यू डेट वाले दिन कर दी जाए तो नो इंटरेस्ट गेन, नो इंटरेस्ट लॉस। बट इफ पेमेंट की जाए लेट तो इंटरेस्ट आएगा 10% पर एनम का। पर एनम मतलब 365 डेज। लीप ईयर होगा तो बाद में बात करेंगे। तो हमें इंटरेस्ट लेना है 23 डेज का। द आंसर विल बी गाइस 15,000 into 10% into 23 divided by 365. Interest is rupees 94.52. गाइस इतने का इंटरेस्ट आया है, मुश्किल नहीं है, इजी है। आप कहेंगे सर सारी बात छोड़ो, आप इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ एवरेज ड्यू डेट की हेल्प के बिना, विदाउट दैट। अब इंटरेस्ट निकालिए। हाँ तो निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से। एक पेमेंट ड्यू है 10th ऑफ जनवरी को, एक पेमेंट ड्यू है 30th ऑफ जनवरी को, और एक पेमेंट ड्यू है 17th ऑफ फरवरी को। याद है आपको? और हमने सेटलमेंट करनी है। कब करनी है सेटलमेंट? हमने सेटलमेंट करनी है 20th ऑफ फरवरी को। ठीक है, ये ड्यू डेट्स हैं। और ये अमाउंट है। तो नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट निकालें गाइस। 10th वाली पेमेंट 10th जनवरी को ना करो, आप 20th फरवरी को करो। तो जनवरी के बचे हुए 21 डेज, फरवरी के 20 डेज, 41 डेज का इंटरेस्ट। 30th जनवरी वाली भी 21 डेज का इंटरेस्ट। 17th वाली 20th को करोगे 3 दिन का इंटरेस्ट। अब हर ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट अलग से निकालें या प्रोडक्ट मेथड यूज कर लें? तो प्रोडक्ट मेथड यूज कर लें। अब मैं इंटरेस्ट फाइंड कर रहा हूं विदाउट द हेल्प ऑफ एवरेज ड्यू डेट। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, आप में से डिपेंडिंग सारे इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो किसी को एक बार में ही काम बन जाएगा, किसी को शायद रिकॉर्डिंग 2 बार देखनी पड़ेगी। मैं परसीव नहीं करता कि आप में से किसी को भी डाउट आएगा बेटा, बट डाउट आ गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल पुत्र, इमीडिएटली कॉल करके डाउट क्लैरिफाई करें। थैंक यू। 6,000 into 41, the product is 2,46,000. Next, 4,000 into 21, it is 84,000. Done. Last is 15,000. It is 3,45,000 is the product. प्रोडक्ट कैसे निकला? हमने अमाउंट भी ले लिया, डेज भी ले लिए। जो नहीं लिया वो अब कर लेते हैं। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है बेटा। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इस प्रोडक्ट के ऊपर 10% का रेट है जो अभी तक नहीं लिया, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर लिया, 365 से डिवाइड नहीं किया, तो ये तो करना पड़ेगा ना हमें। सो इनटू 10% divided by 365, answer is 94.52 rupees. Is it fine guys? पिछला आंसर देखें 94.52, ये आंसर देखें 94.52, beautiful answer. Hence the question 1, this is not the question 1 of the notes, this is the base question, it's complete. Fine guys? Comfortable? Let's do the next question. Guys, question number 2. बेटा क्वेश्चन 1 के अंदर A owes B, A ने B के पैसे देने हैं। इस क्वेश्चन में A owes B, B owes A।
उसमें 3 ट्रांजैक्शन थी, इसमें 6 ट्रांजैक्शन है। उसमें 3 ट्रांजैक्शन वन साइडेड थी, इसमें 6 ट्रांजैक्शन हैं। 3 में ए ओस बी, 3 में बी ओस ए। आप समझ रहे हैं? ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जैसे वो एक क्वेश्चन था, ये भी एक क्वेश्चन है। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझिएगा, लेक्चर 2 में हम क्या क्या बातें करेंगे, इट विल बी वंडरफुल। बट अभी के लिए, आज के लिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ब्यूटीफुली टू बी डन। ए ओस बी, बी ओस ए, ये डिफरेंट डेट्स हैं और ये अमाउंट्स हैं। ऐसे ही बिल्कुल बी ओस ए डिफरेंट डेट्स हैं और ये अमाउंट्स हैं, और आपको एक डेट निकालनी है। नहीं 6 ट्रांजैक्शंस नहीं, अब सिंगल ट्रांजैक्शन, 6 ट्रांजैक्शंस को, 6 डेट्स को सिंगल डेट बना दीजिए। देखिए ना, ए बी को पैसे देने आएगा, टोटल दिस टोटल, ठीक है, आप समझ रहे हो। ए बी को पैसे देने आएगा, फिर बी ए को पैसे देने आएगा। यही काम रह गया है, कुछ इसका रिजल्टेंट सारा बना दें, बात बन जाए। ठीक है, ये अमाउंट्स कुछ ऑल्टर करने हैं, शायद डेसिमल्स में आंसर मैं बनाना नहीं चाहता, ये अमाउंट्स ऑल्टर करें कहीं। मुझे लगता है एक अमाउंट ऑल्टर कर ही देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना, ऑल्टर करते हैं एक अमाउंट को सिर्फ। सो ये अमाउंट ऑल्टर कर देते हैं, इस अमाउंट को 2100 कर देते हैं, बड़ा अच्छा आंसर बनेगा, इट विल बी ग्रैंड। सो ये 2100 करते हैं तो ये बन जाएगा 4600 और ये बन जाएगा 2600। आइए समझें बेटा, ए ने बी के पैसे देनी है, टोटल अमाउंट 4600, और बी ने ए के पैसे देने हैं, द टोटल अमाउंट इज 2600। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा बनाया था जिसमें डेसिमल्स नहीं जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन अभी दिखाता हूं। अब फिगर्स मैच कर रहा हूं, क्वेश्चन ठीक बनेगा, मैच करेगा। $2100, 1000, 1500, 500, 900, 1200. The dates are 1st 17, 27, 10, 18, 25. Guys, it's done. Let's check up the authenticity of the question. क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर? 3 ट्रांजैक्शन में ए ओस बी, 3 ट्रांजैक्शन में बी ओस ए। कैलकुलेशन ए करके देख ले, कैलकुलेशन बी करके देख ले, कैलकुलेशन मैं कर देता हूं, कैलकुलेशन आप कर दें। जब फैक्ट सेम है, जब फैक्ट सेम है तो कैलकुलेशन, बच्चे पूछते हैं सर ये कौन करेगा कैलकुलेशन, ए करेगा बी करेगा? मैं कहा कोई भी करे। आज का ऑब्जेक्टिव है, आज हम ना जर्नल सीख रहे हैं, ना लेजर सीख रहे हैं, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख रहे हैं, हम सिर्फ कंप्यूटेशन सीख रहे हैं। आज ये चैप्टर ही कंप्यूटेशन बेस्ड है। इसका पर्पस है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो तो उसमें से एक सिंगल डेट निकालकर पेमेंट कर देनी। कॉमर्स वालों को ये भी आना चाहिए। करें शुरू। तो ये डेट्स याद रखने की जरूरत है कि आगे जाकर देख लेंगे एक बार से। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है लेट द बेस डेट बी 1st of Feb, ये लिखी हुई है 1st of Feb, लेट द बेस डेट बी 1st of Feb। अब गाइस मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, पहले आपको बताना चाहता हूं पिछले क्वेश्चन में हमने 3 तरीके से आंसर निकाला था। हमने बेस डेट, ये देखिए हमने बेस डेट 10th Jan ली थी, हमने बेस डेट 8th ली थी, हमने बेस डेट 14th ली थी। लेकिन आपको पता है सबसे अच्छा आंसर निकालने का तरीका क्या होता है? एग्जामिनेशन में 95%, 97%, 98% क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा कि बेस डेट कौन सी लें। इसका मतलब आपकी मर्जी है, आप किसी भी डेट को बेस डेट ले लें। तो आप कोशिश करना कि जो सबसे पहली वाली ड्यू डेट है, सबसे पहली, इसी को बेस डेट लें हमेशा।
BD बेस डेट, BD बेस डेट, सबसे पहली को क्यों लें? ये देखिए, जब पहली डेट को बेस डेट लेंगे तो एक तो जो डेट है, जो ड्यू डेट है वही बेस डेट है, इसका मतलब नंबर ऑफ डेज 0 आएगा, इसका मतलब एक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने से बच जाएंगे आप। एक फायदा और दिखाता हूं, जब आप बेस डेट 14 फेब लेंगे, जब आप बेस डेट 14 फेब लेंगे तो कुछ डेज नेगेटिव में जाएंगे, कुछ डेज पॉजिटिव में जाएंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव में भी गलती हो जाती है कभी कभी, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन साइलेंट हो। सेकंड लेक्चर ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन साइलेंट होंगे, अभी तो बेस बन रहा है ना, तो हम अपनी मर्जी से बेस डेट लेंगे। अभी क्वेश्चन की मर्जी चल रही है, लेक्चर 2 में हमारी मर्जी चलेगी। सो सेकंड क्वेश्चन में भी क्वेश्चन की मर्जी चलेगी। बेस डेट क्वेश्चन कह रहा है आप 1 फेब को बेस डेट लीजिए, फर्स्ट फेब बेस डेट निकालें आंसर, ये लीजिए गाइस। आंसर निकालना शुरू हो गया है। हमने कहा आंसर निकालिए, लेट बेस डेट बी, या बेस लेट तो नहीं कह रहे ना, क्वेश्चन में गिवन है बेस डेट इज इक्वल टू 1 फेब 19। बताइए, अब आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। दिस इज 2100। बताइए 1 फेब से 1 फेब 0 नंबर ऑफ डेज, 1 फेब से 17 फेब 16 डेज, 1 से 27 26 डेज, टोटल 4600। प्रोडक्ट विल बी 0। अब तो इजी हो गया, अब तो हार्डवर्क नहीं है। 33,600, 1500 into 26 guys, 39,000 plus 33,600, गाइस सीए एग्जाम में, सीए फाउंडेशन एग्जाम में टोटल पेपर कितने मार्क्स का, मार्किंग स्कीम, चॉइस, किस क्वेश्चंस में कौन सी चॉइस, क्वेश्चन इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, +1 +2 के कितने हैं, और जो नए चैप्टर हैं जो +1 +2 में नहीं थे वो कितने हैं, और जो +1 +2 वाले चैप्टर्स हैं क्या उनका लेवल उतना ही है कि उसका लेवल इंक्रीज्ड है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कमिंग लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, लेकिन आज पहला दिन मेहनत का, इतना तो पढ़ना चाहिए आपको। ये आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते रहेंगे, विद पैसेज ऑफ टाइम हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक हो गया गाइस। हमने इस क्वेश्चन में क्या बेस डेट ली थी, 1 फेब। ये एक क्वेश्चन है तो बेस डेट एक ही लेनी है, ए ओस बी हो या बी ओस ए हो। फॉर ऑल 6 ट्रांजैक्शंस प्लीज टेक 1 डेट एज बेस डेट। द बेस डेट इज, दोबारा लिख दूं याद रहेगा, बेस डेट इज 1 फेब। बताइए 1 फेब से लेकर 10 फेब 9 डेज, 1 फेब से 18 फेब 17 डेज, 1 फेब से 25 फेब 24 डेज। क्या कहते हैं, सही है। टोटल अमाउंट विल बी 2600। द प्रोडक्ट विल बी गाइस, this will be 4500, 900 into 17, this will be 15300, and 1200 into 24, this will be 28,800. total will be 48,600. ठीक है गाइस, कोई हार्डवर्क नहीं है, जैसा पिछला क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन, बस उसमें 3 ट्रांजैक्शंस थी, इसमें 6 ट्रांजैक्शंस है। उसमें ए ओस बी था, इसमें ए ओस बी, बी ओस ए दोनों हैं। चले आगे। यहां तक करने के बाद याद है फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वॉज एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस, बोलिए प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट। बट इस बार आप लिखेंगे
प्रोडक्ट 1 माइनस प्रोडक्ट 2 अपॉन अमाउंट 1 माइनस अमाउंट 2। तो बेस डेट क्या ली थी हमने? 1st ऑफ फेब। प्रोडक्ट 1 वॉज क्या था? प्रोडक्ट 1 72,600। प्रोडक्ट 2 इज 48,600। amount is 4600, amount is 2600. this is equal to first of this, ऊपर कितना आ गया? 24,000, नीचे कितना आ गया? 2,000, that is equal to 1st of Feb plus 12 days. guys, answer is 13th of Feb 2019 is एवरेज ड्यू डेट। तो फॉर्मूला चेंज हो गया जब बोथ साइडेड ट्रांजैक्शंस हो, ए ओस बी, बी ओस ए, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। और आपको पता है नेट पेमेंट कितने अमाउंट की होगी? नेट पेमेंट होगी 2,000 रुपए की। बेटा ये थोड़ी है कि ए देने जाए बी लेने आए, फिर बी देने जाए, मतलब नेट पेमेंट एक दिन 6 ट्रांजैक्शन कैंसल, सिंगल ट्रांजैक्शन, मेक 6 ट्रांजैक्शन सिंगल ट्रांजैक्शन। इट्स ब्यूटीफुल। ठीक है गाइस, सो द डेट विल बी 13th of Feb। आंसर, आपने कहा नहीं सर बेस डेट चेंज करो, हमने कहा सर बेस डेट चेंज करते हैं। आपने कहा सर फर्स्ट से मजा नहीं आया सर, 10th को लो सर। गाइस 10th तो कभी बाद में बताऊंगा, मेरी लाइफ की 10th of Feb बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आई लव दिस डेट। आई नो यू पीपल लव 14th Feb, बट आई लव 10th of Feb। रीजन बताएंगे बाद में। चलिए आंसर निकालते हैं। अब आंसर का पार्ट 2, आंसर का पार्ट 2। नाउ बेस डेट इज इक्वल टू वेरी वेरी गुड डेट 10th of Feb 2019। चलिए काउंट करिए, 10th से लेकर 1st, उल्टा चले पीछे को, -9 डेज। 10th से 17th प्लस 7 डेज, 10th से 27th प्लस 17 डेज। इट विल बी 9,000 माइनस, इट विल बी 2100 इंटू 7, 14,700 plus 1,500 into 17. This is 25,500. Total will be 4,600. This will be 14,700 minus 9,000. This will be 31 minus 9, 46 minus plus 7 plus 17. ठीक है जी, दिस इज 31,200। टोटलिंग दोबारा वेरीफाई करने की जरूरत है कोई? होनी तो नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, डन डन डन। क्या याद आ रहा है हमने बेस डेट अब क्या ली है? 10th of Feb। तो बताइए 10th से 10th नंबर ऑफ डेज 0, 10th से 18th 8, 10th से 25th 15। Product is 0, product is 7,200, product is 1,500, sorry 1,200 into 15, it is 18,000. This is 25,200, total it is 2,600. ठीक है guys, so average due date is equal to base date, फिर बड़ा सा फॉर्मूला बट इजी फॉर्मूला, प्रोडक्ट 1 माइनस प्रोडक्ट 2 शॉर्ट में लिख दिया, अपॉन अमाउंट 1 माइनस अमाउंट 2 शॉर्ट में लिख दिया, इज इक्वल टू बेस डेट इज 10th of Feb। नाउ द प्रोडक्ट 1 इज 31,200, प्रोडक्ट 2 इज 25,200,
amount 1 is 4600, amount 2 is 2600. This is equal to 10th of Feb 19 plus 6000 upon 2000. This is equal to 10th of Feb 19 plus 3 days. And that is equal to 13th of Feb. The task is done. Good, best. Now guys, done. बट ये क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है. आप रिकॉर्डिंग को बैकवर्ड करें, फॉरवर्ड करें, ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेंगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते सीए के. सो दीज आर विद यू. सी एनी नंबर ऑफ टाइम्स. प्लस यू कैन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. जो चाहिए वो मिलेगा बेटा. बेस डेट इज इक्वल टू, बस आपके बिहाफ पे मैं एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठूंगा, बाकी सब कुछ मिलेगा जी. क्वेश्चन कह रहा है 14 फेब को बेस डेट लें तो मजा ही आ जाए. हर क्वेश्चन में 14 फेब आ जाती है. क्या यार, क्या इंपॉर्टेंट है इस डे के बारे में है? चलिए, कुछ मेंबर्स कह रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट है, कुछ मेमोरीज स्टोर्ड है कुछ मेंबर्स की. चलिए स्टार्ट करें. 14 फेब से पीछे को जाएं, पीछे को -13 डेज. 14 फेब 17 फेब प्लस 3 डेज. 14 27 प्लस 13 डेज. ये डेज काउंटिंग में जरा सा अलर्ट रहा करें. -13,000, 8100 एंड 1500 इंटू 13, it is 19,500 plus 8,100 minus 13,000, it is 14,600. Total is 4,600. ये error sorry, there is a error. वो correction नहीं की मेरा क्वेश्चन में, ये 2,100 था. There is a correction, please, there is a correction. अब दोबारा से, अब जर्नी दोबारा से. दिस इज 6,300. सो 19,500 प्लस 6,300 माइनस 13,000, इट इज 12,800. डन. क्या क्या याद आया आपको? क्या ली थी बेस डेट? 14 फेब. कहां भूलोगे बेटा आप? 14 से पीछे को जाएं, -4 डेज. 14 to 18 plus 4 days. 14 to 25 plus 11 days. It's so easy. This will be -2,000. This will be 3,600. This will be 13,200. So 13,200 plus 3,600 minus 2,000. It is 14,800. This is 2,600. गाइस इजी, अटमोस्ट इजी. बस आज का लेक्चर नियर कंप्लीशन है. बहुत सारी बातें करनी है बेटा इस चैप्टर के बारे में. बहुत कुछ है, अभी बिगिनिंग है. तो इसके बियॉन्ड जाकर कोई मन में डाउट सोचे वो गलत बात होगी. अभी सिर्फ जितना करवाया है उसमें डाउट बताइए. हमारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, वो इसके बियॉन्ड सर 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 इफ ये, सर इफ वो, सर यहां पॉइंट्स आ जाए, सर ये आ जाए, सर उस दिन छुट्टी हो, सर पब्लिक हॉलिडे, सर सडन हॉलिडे, सर BR, सर BP, सर डेज ऑफ ग्रेस. यार आगे जाकर आएगा, शुरू तो करने दो. एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट. फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं कि आपको याद रहे. शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोलूंगा पूरा, लिखूंगा आधा. प्रोडक्ट 1 माइनस प्रोडक्ट 2 अपॉन अमाउंट 1 माइनस अमाउंट 2. पूरे प्रॉपर लिखने हैं आपने इंप्रेशन के लिए. आप बताएंगे 14 फेब प्लस
Product 1 was 12,800 minus product 2 is 14,800. Amount is 4,600. Amount is 2,600. सही है दोस्तों, क्या कहते हो? सही है. 14th of Feb 2019 plus minus 2000. Product 2 is bigger than product 1, minus 2000 upon 2000. तो बेटा जब ब्रैकेट खोलूंगा तो बाहर का सिंबल चेंज हो जाएगा. इट विल बी -1 डे, और 14th Feb में से -1 डे करेंगे गाइस. आंसर विल बी 13th Feb 2019 एंड द आंसर इज डन. सेकेंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, आपको दिखाता हूं फिर से. आंसर इज डन. दोबारा से देखें. ये क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द एवरेज ड्यू डेट. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एवरेज ड्यू डेट. इस डेट को बेस डेट लें, फिर इस डेट को बेस डेट लें, फिर इस डेट को बेस डेट लें और आंसर निकालें. तो आंसर आ गया. रिक्वेस्ट, आपने नोट्स में से टोटल 14 पेजेस ऑफ नोट्स, एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं करना. लेट थिंग्स मूव स्लोली एट द बिगिनिंग. ठीक है. सेकेंड लेक्चर में एक नेक्स्ट लेवल अचीव करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट फ्यू डेज में यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. कीप स्माइलिंग एंड प्लीज मुझे व्हाट्सएप करना मेरे पर्सनल नंबर पे द फीडबैक कि आपको लेक्चर समझ आया, डाउट्स हैं, प्लीज शेयर विद मी. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.